तो अभी हम देखेंगे क्लास 10वां का प्रश्नावली 1.1 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। अब देखिए यहाँ पे आप कभी ना कभी बचपन में HCF निकालना जरूर पढ़ा होगा। अब आगे देख लीजिए कि यहाँ पे आकर के क्लास 10th में भी पहला चैप्टर में आपको HCF निकालने के लिए यहाँ पे दिया गया है। तो हम यहाँ पे कैसे निकालेंगे, एक फार्मूला होता है यहाँ पे A बराबर BQ प्लस R। अब A बराबर क्या है, यहाँ पे आप देखे होंगे कभी न कभी, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। ये आपने जरूर देखा होगा। यही भाज्य बराबर ए हो जाएगा, भाजक हो जाएगा यहाँ पे बी, और भागफल क्यू और शेष आर। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे 225 को हमने लिख दिया भाज्य, और इसे हम खंडित करेंगे जैसे 135 से, या और भी ऐसे नियम है, जैसे कि यहाँ पे 225 लिख दिया और 135 हो गया। इस तरह से भी हम इसका HCF निकाल सकते हैं। तो चलिए निकालते हैं। अब हम 135 में कितना बार हम गुना करेंगे और शेष बच जाएगा कि 125 पूरा हो जाएगा। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हम भाग देते हैं। तो यहाँ पे हम करके देख देते हैं। 135 में हम अगर 2 से भाग करें तो ज़्यादा हो जाएगा, 270 हो जाएगा। 270 तो ये है नहीं, उससे छोटा होना चाहिए। उससे छोटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 1 से अगर करते हैं तो यहाँ पे 135 हो जाता है। 135 को हम अगर घटाते हैं 225 से, ये हो जाएगा 0, 1 और 1। अब आगे देखते हैं, इसे हम यहाँ पे लिखेंगे 135 को। अब 135 को यहाँ पे लिख दिए। 110 से हम कितना बार में भाग देंगे, तो ये हो जाएगा, एक बार में हम अगर भाग देते हैं 110 यहाँ पे लिखेंगे और घटा देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5, ये हो गया 2 और ये कट गया। तो 110 यहाँ पे फिर लिखेंगे, 110 लिख दिया। 25 से कितना मरतब में, तो 4 मरतब में कितना हो जाएगा, 100। और फिर ये हो जाएगा कितना, ये कट जाएगा और ये हो गया 10। फिर यहाँ पे 25 उतारेंगे। 25 उतारने के बाद में फिर 10 दूना 20, फिर घटाएंगे तो 5, फिर 10, 5 दूना 10। अब यहाँ पे हो गया 0, यानी कट गया पूरा पूरा। अब यहाँ पे शेषफल बच गया 0, यहीं पे हमारा आंसर 5 हो जाएगा। चलिए अब इस तरह से हम लिखते हैं, 35 गुना 1 प्लस 110। अब लिखेंगे यहाँ पे 135, इस 135 को यहाँ पे लिख देंगे। अब 135 और इस 110 को यहाँ पे लिखेंगे। 110 गुना 1 प्लस कितना हो जाएगा, 25, ये हो गया 25। जो शेषफल बचेगा यहाँ पे शेषफल में लिख देंगे। अब क्या है, 110 है तो 110 लिख दिया। चलिए इसे कुछ या इस तरह से हम घेरने की कोशिश करते हैं। चलिए 110 हमने लिख दिया। उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे 110, ये हो गया 25 गुना 4 प्लस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा ये। ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नहीं यहाँ पे हो जाएगा 10। ठीक है। और ये हो जाएगा 25 बराबर 10 गुना 2 प्लस क्या हो जाएगा 5। और फिर इसी को लिखते हैं यहाँ पे 10 गुना 10 बराबर 5 गुना 2 प्लस 0। अब यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, ये वाला आंसर हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, ये 5 आंसर होता है। अब देखिए दूसरा नंबर देखते हैं, इसी तरह से ये भी होगा। दूसरा नंबर है 38,220। अब इसे कैसे करेंगे, 38,220 में
196 में कितना से गुना करेंगे कि इसका शेष 0 हो जाए। तो हम यहाँ पे गुना करेंगे 195। 195 से अगर हम गुना करते हैं तो 38,220 आएगा। ये शेष हो जाएगा यहाँ पे 0। तो यहाँ पे क्या हो गया, HCF बराबर क्या हो जाएगा, 196। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, यहाँ पे HCF हो जाएगा HCF बराबर 5। अब आगे देखते हैं, 867 बराबर 255, ये हो जाएगा। तो 867 बराबर 255 है, तो 255 में कितना से हम गुना करेंगे कि इसका शेष 0 हो जाए। यहाँ पे हम गुना करते हैं अगर 3 से, कितना हो जाएगा, अगर हम 3 से गुना करते हैं तो देखिए इसे हम तोड़ते हैं। 867 में अगर 3 से भाग करते हैं तो कितना हो जाएगा, 255 से भाग करते हैं, ये हो जाएगा। अगर 3 मरतबे घटाएंगे तो 5 3 15 के 5 हासिल 1, 5 3 15 16 के 6 हासिल 1, 6 और 1 7, घटाएंगे तो हो जाएगा 2 0 और 1, 102 प्लस 102 हो जाएगा। फिर यहाँ पे लिखेंगे 255 बराबर 102 गुना, ये हो जाएगा 2 प्लस 104 से अगर 204 से 255 घटाते तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 51। और 102 बराबर 51 गुना 2 प्लस 0, यहाँ पे हो जाएगा HCF बराबर 51। ये हो गया आंसर। पहला नंबर का क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q जोड़ 1 या 6q जोड़ 3 या 6q जोड़ 5 के रूप का होता है, या जहां q कोई पूर्णांक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे क्या कि a बराबर BQ प्लस R, ये फॉर्मूला हम पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे। ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ये सूत्र है। ठीक है, अब ए क्या होता है, यहाँ पे हम यहाँ पे विस्तार में लिख देते हैं। माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक क्या होगा, ए होगा। अब देखिए भाजक क्या होगा, बी। अब बी क्या है, भाजक यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हमने 6 लिख दिया। और शेषफल यहाँ पे है आर। ठीक है, आर को हम बोलते हैं यहाँ पे शेषफल। शेषफल क्या होगा, कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 तक हो सकता है, क्योंकि भाजक जब 6 होगा तो इसका शेषफल कभी भी 6 से कम ही होगा। तो आगे हम देखते हैं कि जब r बराबर 0, जब हम r बराबर 0 पुट करेंगे तब क्या हो जाएगा, a बराबर BQ प्लस R। अब a बराबर b के जगह क्या लिखेंगे 6, और q है, r के जगह पर क्या हो जाएगा यहाँ पे 0। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, a बराबर 6q, जब r बराबर 0 होगा तो a बराबर 6q हो जाएगा। आगे देखिए, जब r बराबर 1 होगा तब a बराबर 6q प्लस 1 होगा। तो जब r बराबर 1 होगा तो अब a बराबर 6q प्लस 1 होगा। अब आगे देखिए फिर से, जब r बराबर 2 होगा तब
ए बराबर 6Q जोड़ 2। इसमें अब आगे देखिए, जब R बराबर 3 होगा तब ए बराबर 6Q प्लस 3 होगा। हमें कुछ नहीं करना है, ए के जगह पे ए रख दिए बराबर बी के जगह पर 6 रखना है और क्यू को इसी तरह छोड़ देना है। फिर आर के जगह पे हमें अलग अलग वैल्यू पुट करते चले जाना है। अब चौथा नंबर का हम देखते हैं, जैसे कि इस देखते हैं, जब आर बराबर 4 होगा तब ए बराबर 6Q प्लस 4 ये होगा। जब आर बराबर 5 होगा तब ए बराबर 6Q जोड़ 5 ये होगा।